आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। आस्था के गुलाब, विरोध के कांटे। भारत का सस्य श्यामल प्रदेश पंजाब, उपजाऊ धरती और 5 नदियों का पानी। जनता ने श्रम किया, भाग्य ने साथ दिया, पंजाब में हरित क्रांति हो गई। पंजाब के लोगों में जितना शौर्य है उतनी ही भक्ति है। साधु संतों के प्रति सहज श्रद्धा और संगीत में उत्कृष्ट रस। मधुर संगीत के बल पर किसी को भी वश में किया जा सकता है। कुछ साधु साध्वियों और श्रावकों के श्रम से पंजाब में तेरापंथ का प्रवेश हो गया। प्रारंभ में काफी कठिनाइयां आई, धीरे धीरे वे पार हो गई। लोग संपर्क में आए, समझे और तेरापंथ धर्म की श्रद्धा स्वीकार करने लगे। कुछ गांव सघन कार्य क्षेत्र बन गए। साधु साध्वियों के चातुर्मास होने लगे, पर तेरापंथ के आचार्य तब तक वहां नहीं जा पाए। पंजाबी श्रावकों की श्रद्धा और आग्रह भरे अनुरोध को देखकर मैंने पंजाब जाना स्वीकार कर लिया। पंजाब यात्रा की तैयारी होने लगी। मुनि चंपालाल जी भाई जी महाराज की यात्रा में बहुत रुचि थी। नए नए क्षेत्रों में जाने और नए नए लोगों से मिलने में उनको बड़ा रस था। उनका मनोबल मजबूत था। संघ के दाढ़ी संतों में उनकी गणना होती थी। उनके पास अनुभवों का खजाना था। लोगों में घुलने मिलने की विशिष्ट कला के मर्मज्ञ होने के कारण वे बहुत जनप्रिय हो गए। वृद्ध लोगों के लिए वे विशेष आश्रय थे ही, पर संभाल सबकी रखते थे। तेरापंथ धर्म संघ में कुछ साधुओं को आचार्यों की सेवा में विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। कुछ साधु ऐसे होते हैं जो विशेष नियुक्ति के बिना भी आचार्य की सेवा में पल पल जागरूक रहते हैं। मुनि चंपालाल जी इस काम में दक्ष थे। वे एक अंग रक्षक का काम बखूबी कर लेते। वे आचार्य के सोने के बाद सोते और उठने से पहले उठ जाते। अपने चिंतन या अनुभव के आधार पर वे कहा करते थे, आचार्यों को उस मकान में नहीं सोना चाहिए जिसका आंगन धरती के बराबर हो। कभी दरवाजे के बीच सोने का प्रसंग हो तो पूरी व्यवस्था रहनी चाहिए। रात्रि में कोई पशु आदि आकर बाधा न पहुंचा दे, इस दृष्टि से सतर्कता भी रखनी आवश्यक है। कभी सर्प, बिच्छू आदि जंतुओं के उपद्रव की संभावना हो तो लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मुनि चंपालाल जी ऐसा कहते ही नहीं थे, करते भी थे। उनके जीवन के ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो उन्हें आचार्यों के जागरूक अंगरक्षक प्रमाणित करने वाले हैं। मुनि चंपालाल जी दीक्षित होने के बाद प्राय गुरुकुल वास में ही रहे। मेरे प्रति उनकी जागरूकता सदा से ही रही। जब मैं मुनि तुलसी था तो उनकी जागरूकता दूसरे प्रकार की थी। जब से मुझे संघ का सर्वोच्च दायित्व मिला, तब से उनकी जागरूकता दूसरे प्रकार की हो गई। सही अर्थ में वे मेरे अंग रक्षक थे। विक्रम संवत 2005 से उनके चातुर्मास स्वतंत्र हो रहे थे। उन्होंने पहला चातुर्मास जयपुर, दूसरा दिल्ली और तीसरा भिवानी में किया। आगामी चातुर्मास भी स्वतंत्र न हो जाए, इस चिंतन ने उनको उद्विग्न कर दिया। सरदार शहर से लौटने के बाद वे मेरे पास आए और अपने भाव की व्यथा सुनाते हुए बोले, बरसा बहिर विहारी विचरियो, थारो जियो इसारो, अबा चरना री सरना में रचियो पचियो मन महारो। गुरु लघु भ्रांत जी, आही बात में कैस्यू, अबे आनंद स्यू गुरुकुल वास में रहस्यू, मुक्त सब द्वंद स्यू गुरुकुल वास में रहस्यू। उस दिन चातुर्मास की नियुक्ति का कोई प्रसंग नहीं था। मैंने कहा, आज आपको यह बात कैसे सूझी? अभी तो आप साथ ही हैं। मेरी बात सुन उन्होंने जो भावना व्यक्त की वह काव्य की भाषा में इस प्रकार है। जयपुर मेलियो, दिल्ली ठेलियो, झेलियो वचन विनय में, कर दो यूं उद्घोष अचानक, तुम तो अपनी लय में। पहला ही बनूं प्रार्थी, आज भी भैंस्यू। गुरुकुल वास में रहकर मुनि चंपालाल जी जो काम विशेष रूप से करना चाहते थे, उसकी सूचना निम्नलिखित पद्य में मिलती है।
यत्र तत्र सर्वत्र अंग रक्षक दायित्व निभास्यूं, पाछो सोस्यूं और अपोढ़ोस्यूं पहली उठ जास्यूं, जरूरत वक्त में पैरों खड़ियो खड़ियो देस्यूं। मुनि चंपालाल जी की भावना समझकर मैंने सोचा, हरियाणा के बाद मुझे पंजाब की यात्रा पर जाना है। नया क्षेत्र है, नए लोग हैं और नई यात्रा है। एक संरक्षक और अंगरक्षक की हैसियत से इनका साथ रहना ठीक रहेगा। इस चिंतन के साथ उनको गुरुकुलवास में रहने की स्वीकृति दे दी। चैत्र कृष्णा सप्तमी को टोहाना से विहार कर रेलवे लाइन के मार्ग से पूर्वी पंजाब के प्रथम गांव जाखल मंडी जाना था। रेलवे लाइन के नीचे नदी थी। नदी पर 2-2, 3-3 फ्लान के खुले पुल थे। पुलों पर चलने का अभ्यास नहीं था, इस कारण चलने में असुविधा होने लगी। उस समय मुनि चंपालाल जी ने हाथ का सहारा दिया। पंजाब यात्रा के प्रथम चरण में ही उन्हें साथ रखने की उपयोगिता प्रमाणित हो गई। जाखल मंडी में अनुव्रत और तेरापंथ के प्रति लोगों में अच्छी जिज्ञासा थी। प्रवचन में विस्तार से जानकारी दी गई। कई प्रबुद्ध लोग अनुव्रती बने। वहां के प्रसिद्ध व्यापारी लाला सूरजभान के परिवार में उस समय लगभग 20 व्यक्ति थे। वे तेरापंथ के संगठन और सिद्धांत से प्रभावित हुए। उन्होंने तेरापंथ की श्रद्धा स्वीकार की। पंजाब के प्रवेश द्वार पर इसे आदि मंगल के रूप में लिया गया। दूसरे दिन हम बरेटा मंडी गए। प्रवचन में 1,500-2 हजार लोगों की उपस्थिति वहां सामान्य बात थी। स्थानीय लोगों में जैन अजैन की कोई भेद रेखा भी नहीं थी। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बहुत से लोग प्रवचन सुनते। उनका आग्रह रहता कि हम प्रत्येक गांव और मंडी में कुछ अधिक समय लगाएं। हम जहां जितने दिन रहते काम पूरा करते, किंतु अधिक समय रहने की भावना पूरी नहीं कर पाए। बरेटा से हम बुढ़लाढ़ा मंडी गए। मंडी के लोगों का उत्साह अनूठा था। दूसरे दिन प्रातः वहां से प्रस्थान करना था, पर स्थानीय लोगों के अत्यधिक आग्रह पर मध्याह्न तक रुकना पड़ा। वहां टोहाना के प्रसिद्ध श्रावक लाला रंजीत सिंह जी के संबंधी रहते थे। वे बड़ी हवेली के लाला कहलाते थे। उनके परिवार में लगभग 60 व्यक्ति थे। पूरे परिवार ने तेरापंथ की श्रद्धा स्वीकार की। दूसरे दिन प्रातः काल में आगंतुक लोगों से बात कर रहा था। उनमें कुछ कांग्रेसी भाई थे, कुछ सिख भाई थे और कुछ अन्य लोग भी थे। उस समय 2 प्रौढ़ व्यक्ति वहां आए। वे नमस्कार कर बैठ गए। कुछ देर बाद दोनों व्यक्ति आक्रामक मुद्रा में एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। उनका आक्रोश देखकर लगा कि वे दोनों मारपीट पर उतारू हैं। वहां बैठे भाइयों व संतों ने उनको शांत करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वातावरण में उग्रता देख मैंने एक गीत का संगान शुरू कर दिया। 2 पद गाए, तब तक वे झगड़ते रहे। फिर अपने आप शांत होकर गीत सुनने लगे। संगीत के प्रति उनकी तन्मयता को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके बीच कोई अप्रिय घटना हुई ही नहीं। बुढ़लाड़ा से हमें भीखी जाना था। मध्याह्न में प्रस्थान किया और वर्षा शुरू हो गई। पंजाब की चिकनी मिट्टी पानी गिरते ही फिसलन भरी हो गई। वैसी मिट्टी में चलने का हमारा कोई अनुभव नहीं था। मार्ग में कीचड़ इतना अधिक हो गया कि संभल कर चलने पर भी सण गिरने की आशंका बनी रही। आशंका क्या, कुछ साधु तो गिर ही गए। गिरने से उनके पात्र भी टूट गए। कपड़े सभी साधुओं के भीग चुके थे। हस्तलिखित पुस्तकों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। वर्षा से भीगी हुई चिकनी मिट्टी में हम पूरी सावधानी के साथ चल रहे थे। हमारे बराबर में एक ऊंट का मालिक उसे बहुत धीरे धीरे चला रहा था। उसके धीरे चलने का कारण पूछने पर वह बोला, महाराज, ऐसा रास्ता ऊंट के लिए बहुत कष्टदायक होता है। यदि फिसलन के कारण ऊंट गिर पड़े तो उसकी टांगें भी टूट सकती हैं। हम बुढ़लाड़ा से 3 किलोमीटर आगे पहुंचे, तब तक वर्षा नहीं रुकी। कुछ समय के लिए गुरनी नामक छोटे से गांव में रुके। साध्वियां वहां पहले से ही रुकी हुई थी। वर्षा बंद होने पर वहां से विहार कर हम बोड़ेवाल गांव पहुंचे। रात्रि प्रवास वहीं किया। दूसरे दिन प्रातः भीखी पहुंचे। उक्त प्रसंग पर मैंने एक दोहा कहा, बुढ़लाड़ा भीखी बिचे गुरड़ी बोड़े वाल, हम अति मुश्किल से चले चिकनी भूखी चाल। भीखी में प्रवचन स्थल लाला दौलत राम जी की हवेली के आगे था। लाला लंबे और पैसे वाले व्यक्ति थे।
अवस्था से वृद्ध थे, पर उपासना विधि में पूरे जागरूक थे। सनातनी संस्कारों के कारण सूर्य को वे भगवान का रूप मानते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल नहर के बीच में खड़े होकर सूर्य उपासना करते थे। साधु साधियों के संपर्क में आने से जैन धर्म के प्रति उनकी अच्छी भावना हो गई। भिकी में हम 4 दिन रहे। उन 4 दिनों में सब परिवारों को व्यक्ति से संभाला। इससे वहां श्रद्धा का प्रवाह बहने लगा। सैकड़ों व्यक्तियों ने श्रद्धा स्वीकार की और अनेक व्यक्तियों ने मांस मदिरा का परित्याग किया। भिकी से हम सुनाम गए। सुनाम के लाला महेंद्र चंद के पिता बहुत श्रद्धालु व्यक्ति थे। पंजाब में रहने वाले अधिसंख्य जैन अग्रवाल हैं। कुछ गांवों में कुछ परिवार ओसवाल हैं। वे भाबड़ा कहलाते हैं। मेहरचंद के पिता भाबड़ा थे, पक्के जैन थे। उनको पुछिंचुनम कंठस्थ था। वे उसका प्रतिदिन पाठ करते थे। सुनाम के त्रिदिवसीय प्रवास में अच्छा रंग जमा। अनेक परिवारों ने श्रद्धा स्वीकार की। सुनाम से हम संगरूर गए। प्रवेश के अवसर पर जनता की भीड़ देखकर सरदार शहर का भ्रम होने लगा। वहां के लोग हमसे अधिक परिचित नहीं थे। अपरिचित लोगों में आकर्षण का एक कारण था दिल्ली प्रवास में समाचार पत्रों के माध्यम से हुआ प्रचार प्रसार। दूसरा कारण था वहां के कुछ प्रभावशाली तेरापंथी परिवार। लाला सुल्तान सिंह, लाला सुखराम दास आदि संगरूर के प्रमुख श्रावक थे। लाला सुल्तान सिंह पंजाब में तेरापंथ के पांव जमाने में सहयोगी व्यक्ति में एक थे। उन्होंने लाला मनोहर लाल भिवानी, लाला झंडूमल जगराओ और लाला भगतराम उकलाना को साथ लेकर गहरी सूझबूझ और साहस के साथ काम किया था। एक दृष्टि से वे सब नींव के पत्थर थे। पंजाब में उस समय तक कभी तेरापंथ की दीक्षा नहीं हुई थी। श्रावक चाहते थे कि वहां दीक्षा का आयोजन हो। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर संगरूर में दीक्षा समारोह घोषित कर दिया। लाडनू और टमकोर की 2 बहनें रतन कुमारी और घेवरी को दीक्षा की आज्ञा मिल गई। दोनों बहनें अपने अपने परिवार के साथ संगरूर पहुंच गई। पता नहीं क्यों कुछ लोगों ने दीक्षा के विरोध में वातावरण बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने शहर में एक ट्रक घुमाकर माइक द्वारा ऐलान करवाया, शहर में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जिन लड़कियों को दीक्षा दी जा रही है उन्हें खरीदा गया है। उनके माता पिता की सहमति नहीं है। ऐसी दीक्षा को रोकना चाहिए इत्यादि। छोगमल जी चोपड़ा उस समय संगरूर आए हुए थे। माइक द्वारा किए जा रहे मिथ्या प्रचार की उन्हें जानकारी मिली। उसका प्रतिकार आवश्यक था, इसलिए उन्होंने पंजाब के श्रावकों से विचार विमर्श कर शहर में पुनः सूचना करवाई। तेरापंथ की दीक्षा अभिभावकों की आज्ञा बिना नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति के मन में संदेह हो तो वह आए, देखे और पूरी जानकारी करे। इस संदर्भ में मैंने कहा, केवल माइक द्वारा सूचना कर देने मात्र से काम नहीं होगा। हजारों लोग भ्रांत हो चुके हैं। शहर में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्हें निरस्त करने के लिए एक सार्वजनिक सभा आयोजित की जाए और उसमें दीक्षार्थी बहनों को विचार रखने का मौका दिया जाए। मेरा निर्देश पाकर स्थानीय लोगों ने चोपड़ा जी के मार्गदर्शन से एक सार्वजनिक कार्यक्रम रखा। लगभग 5000 की उपस्थिति में मैंने तेरापंथ की दीक्षा पद्धति के विषय में विस्तृत जानकारी दी। दोनों दीक्षार्थिनी बहनों ने जोश भरे वक्तव्य दिए। उन्होंने संगरूर की जनता को वार्ता व चर्चा के लिए चैलेंज तक दे दिया। उनके वक्तव्यों से प्रभावित होकर मंडी के लोगों ने कहा, जो लोग दीक्षा का विरोध कर रहे हैं उनका विरोध हम करेंगे। दीक्षार्थी बहनों की भव्य शोभा यात्रा ने भी बहुत लोगों की शंका को निर्मूल कर दिया। दीक्षा की पूर्व संध्या में एक बार फिर दीक्षा के बारे में विस्तार से बताया गया। शहर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। चैत्र शुक्ला पंचमी को प्रातः दीक्षा का कार्यक्रम था। लगभग 12,000 दर्शकों ने पहली बार दीक्षा संस्कार देखा। दीक्षा की पूरी प्रक्रिया देखकर पंजाब के लोग अभिभूत हो गए। उन्हें कल्पना ही नहीं थी कि पारमार्थिक शिक्षण संस्था में सघन अध्ययन और परीक्षण के बाद अभिभावकों की लिखित एवं मौखिक स्वीकृति मिलने से ही दीक्षा होती है। दीक्षा के कार्यक्रम से जैन शासन और तेरापंथ धर्म संघ की विशेष प्रभावना हुई। मध्याह्न में 2 से 4 बजे तक अनुवृत्ति संघ का विशेष सम्मेलन हुआ। शहर के प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित नागरिकों में अनुव्रत को लेकर बहुत जिज्ञासाएं थी।
उनको अनुव्रत की आचार संहिता पढ़कर सुनाई गई। आचार संहिता की प्रत्येक धारा को विस्तार से समझाया गया। उस कार्यक्रम में जिंद स्टेट के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री लाला सीताराम जी भी उपस्थित थे। अनुव्रत जैसे व्यापक और लोक कल्याणकारी मिशन की जानकारी पाकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। अनेक व्यक्ति अनुव्रती बने। सेशन जज लाला दौलत राम जी की पत्नी हिसार वाली फूलबाई की बहन थी। वह बहुत श्रद्धाशील और पक्की श्राविका थी। उनकी प्रेरणा से जज साहब को भी अच्छी लगन हो गई। वे प्रतिवर्ष दर्शन करने आते और 2-3 दिन उपासना करते। वे अनेक बार कहते, आचार्य श्री, हम आपके पास आते हैं और पूरी खुराक लेकर जाते हैं। इस आध्यात्मिक खुराक को वर्ष भर खाते हैं। खुराक पूरी होते ही हम फिर आपके चरणों में पहुंच जाते हैं। संगरूर का 5 दिवसीय प्रवास संदेह और विरोध के वातावरण में शुरू हुआ, पर उसका समापन विश्वास और आत्मीयता के साथ हुआ। शहर के प्राय सभी वर्गों के लोग लाभान्वित हुए। अन्य क्षेत्रों की तरह वहां भी अनेक व्यक्तियों ने तेरापन की श्रद्धा स्वीकार की। पंजाब ऐसा प्रदेश है जहां भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, धार्मिक दृष्टि से भी नई संभावनाएं की जा सकती हैं। वहां की जनता भावुक है। उस पर किया गया परिश्रम बहुत शीघ्र ही फल ले आता है। प्रथम बार पंजाब जाने वाले जिन साधु साधियों को स्थान, आहार पानी आदि की काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, उनमें एक नाम है मुनि अमोलक चंद जी का। वे अत्यधिक कष्ट सहिष्णु और संघीय भावना से ओतप्रोत संत थे। विहार बहुत लंबे करते थे। वे लाहौर से भावनगर तक पंजाब में घूमे। अमृतसर, पट्टी आदि उनके विशेष विहार क्षेत्र रहे। शिमला में भी उन्होंने एक चातुर्मास किया। कहीं ठहरने के लिए स्थान मिला, कहीं स्थान के बदले गालियां मिली, कहीं अनेक बार स्थान परिवर्तन करना पड़ा। वे पहली बार लुधियाना चातुर्मास करने गए। वहां स्थान न मिलने पर एक साथ लंबा विहार कर जगराओं पहुंचे। उसके बाद साधु साधियों के अनेक सिंघाड़ों ने पंजाब में काम किया, पर स्वतः नए क्षेत्र में उन्होंने जो श्रम किया वह उल्लेखनीय है। साधु साधियों के पुरुषार्थ से पंजाब की धरती इतनी उर्वर हो गई कि वहां अध्यात्म के बीज बोने के लिए हमें जाना पड़ा। हमारी यात्रा के रूट में समाना मंडी का नाम नहीं था। वहां के लोग संगरूर आए। उनके आग्रह भरे अनुरोध को हमने स्वीकार कर लिया। हमने समाना के लिए विहार किया तो कुछ भाइयों ने कहा, मंडी अधिक दूर नहीं है, छोटी मंजिल की कल्पना कर हम चले। पद यात्रा में काफी बहनें और भाई भी साथ थे। उस समय सड़कें कम थी। हम कच्चे रास्ते से चले और चलते ही रहे। चलते चलते थकान का अनुभव होने लगा, पर समाना के वृक्ष भी दिखाई नहीं दिए। लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा, सामने से आता हुआ सूरज का ताप और मार्ग में वृक्ष की छाया का अभाव, बढ़ती हुई गर्मी के कारण प्राय सभी पदयात्री क्लांत हो गए। उनकी स्थिति का चित्रण करते हुए मैंने एक दोहे की रचना की। शहर समाना दी सफर, करड़ी बड़ी कमाल, थक गई मोटर लारिया की संतादा सवाल। जैसे तैसे 20 किलोमीटर चलकर हम समाना पहुंचे तो गांव में स्थान बताने वाला कोई आदमी नहीं मिला। कई व्यक्तियों से पूछताछ करने पर पता चला कि वहां से 1 किलोमीटर दूर मंडी में आवास की व्यवस्था की गई है। गहरी थकान के बाद 1 किलोमीटर चलना बहुत भारी लगा। मन में एक विचार आया, यात्रा के व्यवस्थापकों ने गांव में व्यवस्था क्यों नहीं की। बाद में पता चला कि पहले गांव में ही ठहरने की व्यवस्था थी, किंतु सांप्रदायिक संकीर्णता के कारण वह स्थान नहीं मिला। उस स्थिति में मंडी में व्यवस्था करनी पड़ी। हम मंडी में पहुंचे तब तक 12 बज गए थे। वहां 2-4 भाई मिले। उन्होंने बताया कि मंडी के लोगों को यह सूचना है कि आचार्य श्री यहाँ सायंकाल आएंगे। इस गलतफहमी के कारण हमें जो कठिनाई हुई, उससे वहां के अनेक भाइयों को मानसिक कष्ट पहुंचा। खैर, वहां हम 2 दिन रहे। दिन भर जनसंपर्क का काम चलता रहा। प्रवचन में भी अच्छी उपस्थिति रही। साधु राम जी भाबड़ा आदि कुछ परिवारों ने तेरापन की श्रद्धा स्वीकार की। समाना में पेप्सू राज्य की राजधानी पटियाला से वहां के थानेदार और प्रमुख व्यापारी चौधरी मुरारी लाल आदि ने दर्शन किए। उनके अनुरोध पर मैंने पटियाला जाना स्वीकार कर लिया। पटियाला में उस समय धारा 144 लगी हुई थी।
फिर भी हमारे आगमन के अवसर पर सरकारी आदेश से जुलूस निकाला गया। पटियाला नरेश को हमारे प्रवास का संवाद मिला तो उन्होंने अपने एडीसी श्री रघुराज सिंह जी को भेजा। उन्होंने कहा, नरेश आपकी सेवा में आना चाहते हैं, पर राजकुमारी के विवाह की व्यवस्था में संलग्न होने के कारण वे यहाँ आने में असुविधा का अनुभव कर रहे हैं। उनकी भावना है कि आप वहां पधारकर नरेश को दर्शन देने की कृपा करें। मैंने नरेश की भावना को महत्व दिया, पर राजभवन जाने में कठिनाई अनुभव की। दूसरे दिन राजस्थान के कुछ भाई पटियाला नरेश से मिलने गए। नरेश ने उनसे कहा, मैंने आचार्य श्री को यहाँ पधारने के लिए विनती करवाई थी, पर पधारे नहीं, वे क्यों नहीं आए? इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। आप आचार्य श्री के दर्शन करें तो उन्हें मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। पटियाला में भी कुछ सांप्रदायिक मनोवृत्ति के लोगों ने हमारा विरोध किया। विरोधी लोगों का लक्ष्य था कि वहां लोग हमारे पास नहीं आए, पर जहां जहां विरोधी वातावरण बना वहां उस क्षेत्र का प्रबुद्ध वर्ग अधिक संपर्क में आया। पटियाला में रात्रिकालीन प्रवचन बाजार की सड़क पर होता था। इस कारण उधर से आने जाने वाले लोगों को अनायास ही प्रवचन सुनने का अवसर मिल जाता। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को हम पटियाला से नाभा गए। नाभा के स्वागत जुलूस और स्वागत सभा में हजारों लोगों की उपस्थिति देखकर ऐसा लगता था मानो वह कोई बहुत पुराना श्रद्धा का क्षेत्र हो। वहां हम 3 दिन रहे। तीनों ही दिन में जनता का अच्छा जमघट रहा। लोगों के आग्रह भरे अनुरोध को स्वीकार कर वहां प्रतिदिन कुछ घरों का स्पर्श किया। इस प्रकार श्रम काफी होता, पर उसका परिणाम भी आता। जिस घर में जाना होता उस परिवार के सदस्य सहज ही श्रद्धालु बन जाते। तेरापंथ के संगठन और अनुशासन का प्रभाव अन्य संप्रदाय के लोगों पर भी होता। नाभा से अमरगढ़ होते हुए हम वैशाख कृष्णा चतुर्थी को मलेर कोटला पहुंचे। वहां चौधरी बांकेलाल के मकान में प्रवास हुआ। प्रवचन पंडाल भी वहां बना हुआ था। त्रिदिवसीय प्रवास में जैन शासन की अच्छी प्रभावना हुई। मलेर कोटला मच्छरों के लिए प्रसिद्ध है। वहां के मच्छरों ने रात्रि में साधु साधियों की पूरी उपासना की। वैशाख कृष्णा सप्तमी को हम अहमदगढ़ मंडी गए। जैन अजैन लोगों ने प्रवास का पूरा लाभ उठाया। दूसरे दिन वहां से प्रस्थान कर मंडी से बाहर पहुंचे। आगे रेलवे फाटक बंद होने से रास्ता बंद था। वहां पहले से स्थानकवासी संप्रदाय के 2 साधु छोटेलाल जी और सुशील कुमार जी खड़े थे। वे पंजाब में तेरापंथ के विरोध में प्रचार कर रहे थे। कुछ भाइयों ने हमसे कहा था कि कुछ साधु वहां विरोधी वातावरण बना रहे हैं। उस दिन सहज ही उनसे मिलन हो गया। औपचारिक वार्तालाप और पारस्परिक परिचय के बीच मुनि सुशील कुमार जी बोले, आचार्य जी, आज संसार में जैसी समस्याएं हैं, आप उनका क्या समाधान सुझाते हैं? मैंने युगीन समस्याओं के संदर्भ में अनुव्रत की बात बताई। सुशील मुनि कुछ आवेश में बोले, आचार्य जी, पंजाब में हमारा बहुत सुंदर बगीचा है। इसमें हरे भरे पौधे लहला रहे हैं। आप ये गलत प्रचार कर इस बगीचे को उजाड़ रहे हैं। हम इसे सहन नहीं करेंगे। सुशील मुनि की बात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत चरितार्थ कर रही थी। गलत अफवाहें वे स्वयं फैला रहे थे और उनको हम पर आरोपित कर दिया। मैंने उनसे कहा, मुनि जी, किसी के बारे में गलत धारणा रखना और उसे जनता के बीच फैलाना पाप है। हमारी यात्रा का उद्देश्य नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार है। हम न किसी संप्रदाय पर आक्षेप करते हैं और न किसी का विरोध करते हैं। जैन संप्रदाय की टूटन और संप्रदाय परस्ती जैन शासन के हित में नहीं है। सब जैन मुनि भगवान महावीर के सिद्धांतों का प्रचार करे और आपसी आक्षेप प्रक्षेप की नीति छोड़ दे तो कितना अच्छा हो। बातचीत के प्रसंग में आगे मैंने कहा, क्या मैं आज उन्हीं सुशील मुनि को देख रहा हूँ जिन्होंने तेरापंथ के विरोध में काफी गलत और भ्रांतिपूर्ण बातें लिखी हैं। यह बात सुन वे कुछ सहम कर बोले, आचार्य जी, आप उस प्रसंग को भूल जाइए। आप मान ले कि वह सुशील मुनि कोई दूसरा था। उन्होंने कहने के लिए यह बात कह दी, पर उनका विरोधी रवैया बदला नहीं। संभवतः उन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए ही यह तरीका अपनाया हो। कई वर्षों तक हम जहां जहां जाते वहां पहुंचकर वे विरोधी वातावरण बनाते। उन दिनों यह बात जन जन के मुख पर थी कि तेरापंथ का विरोध करने वाले कोई है तो सुशील मुनि जी हैं।
मेवाड़ और मालवा में उन्होंने बहुत तीखे तेवर से विरोध किया। थलीग के कुछ क्षेत्रों में भी वे चर्चा में रहे। हमारे चातुर्मासिक क्षेत्रों में स्थानकवासी समाज के लोग उन्हीं को बुलाते। उन्होंने हमारा कार्यक्रम देखा। हम अनुव्रत के नाम से काम करते थे, उसे लोग पसंद करते, उसके कारण हम व्यापक हो रहे थे। उन्होंने अनुव्रत के समांतर सर्वधर्म सद्भाव के नाम से कार्यक्रम चलाया। उस समय हम माइक में नहीं बोलते थे, सुशील मुनि माइक का प्रयोग करते थे। इससे हमारी प्रवचन सभाओं में बाधा पहुंचती थी, किंतु हम किसी पर आक्षेप किए बिना अपना काम करते रहे। कभी कभी सुशील मुनि हमारे अनुकूल भी हुए, कभी अनुकूल और प्रतिकूल, कभी निकट और कभी दूर। इस प्रकार सिलसिला चलता रहा। उस दिन लगभग 20 मिनट बातचीत करने के बाद हमने वहां से आगे के लिए प्रस्थान कर दिया। वैशाख कृष्णा नवमी के प्रातः हम लुधियाना पहुंचे। तालाब मंडी में आयोजित सार्वजनिक सभा में मैंने अपने आगमन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अनुव्रत पर विस्तार से प्रकाश डाला। लुधियाना प्रवास के प्रथम 5 दिनों में व्यक्ति से वार्तालाप और सार्वजनिक प्रवचनों में अनुव्रत के बारे में खुलकर चर्चा हुई। देश में नैतिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में अनुव्रत की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया। वैशाख कृष्णा चतुर्दशी को मध्याह्न में अनुव्रती संघ का अंतरंग अधिवेशन था। अनुव्रत का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हो चुका था। लुधियाना के कार्यकर्ता वहां कोई विशिष्ट कार्यक्रम करना चाहते थे। इस दृष्टि से अनुव्रत का दूसरा अधिवेशन वहां रखा गया। अंतरंग अधिवेशन में अनुव्रती भाई बहनों की अच्छी उपस्थिति थी। छौगमल जी चोपड़ा, श्रीचंद जी रामपुरिया, राजेंद्र प्रसाद जैन, देवेंद्र कुमार कर्णावत आदि के वक्तव्य हुए। कुछ भाई बहनों ने अपने अनुभव सुनाए। व्रत पालन की दृष्टि से समागत कठिनाइयों पर चर्चा हुई। स्थानीय गवर्नमेंट कॉलेज के कुछ प्रोफेसरों ने भी विचार रखे। अतीत के विहंगावलोकन और भविष्य की नई संभावनाओं के साथ उत्साहपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम संपन्न हुआ। वैशाख कृष्णा अमावस्या को मध्याह्न में तिल मंडी में अनुव्रती संघ के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन था। अनुव्रती कार्यकर्ताओं, अनुव्रती भाई बहनों, पंजाब के पत्रकारों, राज्य अधिकारियों, व्यापारियों और प्रबुद्ध जनों में अनुव्रत को लेकर सकारात्मक चिंतन था। आम जनता में अनुव्रत को समझने की उत्सुकता थी। मुनि नथमल जी, मुनि बुधमल जी, जयचंद लाल जी दफ्तरी आदि के वक्तव्यों से श्रोताओं को बहुत कुछ जानने को मिला। पंजाब के शिक्षा मंत्री उसी समय शिमला से आए। उन्होंने अनुव्रत की उपयोगिता स्वीकार करते हुए शिमला आने का अनुरोध किया। उस समय का दृश्य दर्शनीय था, जब हजारों लोगों की उपस्थिति में सैकड़ों भाई बहनों ने खड़े होकर अनुव्रत के संकल्पों को दोहराया। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल एवं प्रोफेसरों के अनुरोध पर वैशाख शुक्ला द्वितीया को हम वहां गए। कॉलेज का सभागार विद्यार्थियों से खचाखच भरा था। हम सभागार में पहुंचे और वहां कोलाहल होने लगा। इतने कोलाहल में वे क्या सुनेंगे? इस प्रश्न ने समाधान की दिशा खोजने की प्रेरणा दी। मैंने देखा विद्यार्थियों की आंखों में कुतूहल था। वे हमारी वेशभूषा, रजोहरण, मुख वस्त्रिका आदि को लेकर जिज्ञासु थे। मैंने इसी बिंदु से अपनी बात शुरू करते हुए कहा, साधुओं के मुख पर बंधी हुई पट्टी को देखकर आपको आश्चर्य होता होगा। ऐसा आश्चर्य आपको ही नहीं, बहुत लोगों को होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके मुंह का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए सबके मुंह पर पट्टियां हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि इनका मुंह बंद है, फिर ये खाते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मुंह में मच्छर मक्खी आदि न चले जाएं, इसलिए इन्होंने मुंह बांध रखा है। पर विद्यार्थियों, हमारे मुख बांधने का ऐसा कोई कारण नहीं है। हमने जो पट्टी बांधी है वह चिपकी हुई नहीं है, हम इसे उतार भी सकते हैं। पट्टी बांधने के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, अहिंसा। बोलते समय मुंह से निकली हुई हवा से वायुकाय के जीव को कष्ट न हो, इसलिए हम पट्टी बांधते हैं। दूसरा, शिष्टता। प्रवचन, वार्तालाप आदि के प्रसंग में मुंह से उछला हुआ थूक किसी पर न गिरे, इसलिए हम पट्टी बांधते हैं। तीसरा, वाक संयम। हमें अनावश्यक नहीं बोलना है, आवश्यक भी अप्रिय और असत्य नहीं बोलना है। यह स्मृति में रखने के लिए हम पट्टी बांधते हैं। इस प्रकार संभावित भ्रांतियों का निराकरण होते ही विद्यार्थी शांत हो गए। उन्होंने 1 घंटे तक पूरी शांति के साथ प्रवचन सुना।
लुधियाना में हमारा 11 दिनों का प्रवास अनेक दृष्टियों से सफल रहा। अच्छा जनसंपर्क हुआ, प्रबुद्ध वर्ग के साथ परिचय बढ़ा, भिन्न भिन्न वर्गों में गोष्ठियां व सम्मेलन हुए। शहर में अणुव्रत की चर्चा काफी प्रभावी रही। वैशाख शुक्ला चतुर्थी को लुधियाना से विहार कर मुल्लापुर हलवारा होते हुए हम रायकोट पहुंचे। वहां जैनों की अच्छी बस्ती है। सांप्रदायिक सद्भावना के वातावरण में हम 4 दिन रायकोट रुके। जैन मंदिर, गुरुकुल, महाविद्यालय आदि संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रम वहां चर्चा के विषय बन रहे। वैशाख शुक्ला द्वादशी को हम जगराओं पहुंचे। वहां के लोगों ने वैचारिक संकीर्णता से ऊपर उठकर सत्संग का लाभ लिया। पहला प्रवचन लाला देवीचंद जी की धर्मशाला के सामने प्रांगण में हुआ। हजारों लोग उपस्थित थे। प्रवचन के पश्चात हम लाला झंडूमल गुजरमल जैन के मकान में रहे। वहां के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित प्रज्ञा चक्षु विद्वान श्री जगन्नाथ जी शास्त्री अपने शिष्यों के साथ संपर्क में आए। उनके द्वारा प्रदत्त विषयों पर मुनि नथमल जी ने आंसू कविता की। शास्त्री ने विस्मय विमुग्ध होकर उनके कवित्व की प्रशंसा की। उन्हें साधु साधियों द्वारा निर्मित उपयोगी कलाकृतियों को सूक्ष्म अक्षर में लिखित पन्ने दिखाएंगे। उन्होंने कला साधना को मानसिक एकाग्रता का पुष्ट साधन बताया। शास्त्री जी विद्वान होने के साथ पूरे धर्मानुरागी थे। विगत 1.5 दशक से वे अपने घर से बाहर बहुत कम जाते थे, किंतु हमारे प्रवास की सूचना पाकर वे मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। जगराओं से हमारे प्रस्थान के समय भी वे शहर से बाहर तक साथ साथ चले। उनकी विनम्रता और जिज्ञासु वृत्ति उल्लेखनीय थी। जगराओं में हुई धर्म जागरणा में वहां के लाला झंडूमल जी आदि कार्यकर्ताओं का अच्छा योग रहा। जगराओं में हम 10 दिन रहे। वहां से प्रस्थान कर छोटे बड़े गांवों का स्पर्श करते हुए जेठ शुक्ला द्वितीया को हम जाड़ साहब पहुंचे। कहा जाता है कि सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध में विजय होकर वहां एक झाड़ वृक्ष के नीचे ठहरे थे। इस कारण उस स्थान पर निर्मित गुरुद्वारा का नाम झाड़ साहब हो गया। उससे कुछ दूरी पर चमकौर साहब गुरुद्वारा है। उसे भी ऐतिहासिक माना जाता है। जेठ महीने की भयंकर गर्मी के दिनों में हम नहर के किनारे राजपथ से यात्रा कर रहे थे। सुगन चंद जी आंचलिया साथ थे। वे बोले, नहर के किनारे का प्राकृतिक दृश्य बहुत मनोरम है। यात्रा का एक पड़ाव यह होना चाहिए। जेठ शुक्ला चतुर्थी को सहज ही वैसा स्थान उपलब्ध हो गया। उस दिन नहर के किनारे कोठी पर हमारा प्रवास था। प्रवास स्थल पर पहुंचकर हम कुछ समय किनारे पर बैठे। मुनि चंपालाल जी साथ ही थे। उन्होंने कहा, आज सहस्वाध्याय की कृपा करें। उनका सुझाव सामायिक था। उचित समय पर साधु साध्वियों और यात्रिकों को आमंत्रित किया गया। एक और साधु, दूसरी और साध्वियां पारमार्थिक शिक्षण संस्था की मुमुक्षु बहनें, यात्रा में उपासना करने वाले श्रावक श्राविकाएं सब व्यवस्थित बैठ गए। सामूहिक स्वाध्याय में उपाध्याय विनय विजय जी द्वारा विरचित संस्कृत गेय काव्य शांत सुधारस का पाठ किया गया। ध्यान और जप का क्रम भी चला। लगभग 2 घंटे के कार्यक्रम को उधर से आने जाने वाले सैकड़ों दर्शकों ने कुछ क्षण वहां रुककर देखा। स्वाध्याय में संभागी सभी साधु साध्वियां व अन्य जन आह्लादित हो। मुनि चंपालाल जी का हाथ अनिर्वचनीय था। जेठ शुक्ला पंचमी को हम रोपड़ गए। वहां से सतलज बांध, कुराली, खरड़ आदि गांवों का स्पर्श करते हुए आषाढ़ के प्रथम दिन टोकला पहुंचे। वहां से अंबाला गए। उन क्षेत्रों में कुछ लोगों ने तिरापन के विरोध में अनेक भ्रांतियां फैलाई। हमें स्थान न मिले, लोग प्रवचन न सुने, यह भी प्रयत्न हुआ। इससे कुछ लोग भ्रांत हुए, पर अधिक लोगों में जिज्ञासा बढ़ी। अंबाला में आगमन के समय लोग कम आए। जो लोग आए वे प्रवचन सुनकर गए। उन्होंने अपने मित्रों और परिचितों को सही स्थिति की जानकारी दी। उसी दिन मध्याह्न से लोगों का प्रवाह उमड़ पड़ा। अंबाला से हम पानीपत गए। पानीपत में जैन समाज का अच्छा प्रभाव है। किसी समय वहां आर्य समाज और जैन समाज के विद्वानों में अच्छी चर्चा हुई थी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए युद्ध की दृष्टि से भी वह स्थान काफी चर्चित रहा। वहां हम 3 दिन रहे। कुछ जैन विद्वान संपर्क में आए। एक दिन के प्रवचन में अन्य दर्शनों के साथ जैन दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर अच्छी चर्चा चली। वहां के जिज्ञासु लोगों ने अपनी जिज्ञासाओं को समाहित करने के लिए एक दिन मध्याह्न का कार्यक्रम इसी रूप में रखा।
उसमें स्थानीय वयोवृद्ध और तरुण पंडित भी उपस्थित थे। पानीपत से सिवा, बनोर, सोनीपत आदि क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए हम आषाढ़ शुक्ला एकादशी को दिल्ली पहुंच गए। ओम अरहम।